आप सोचो इससे बड़ा मैनेजमेंट और क्या होगा। आपके आज के बच्चे जानते हैं क्या इस मैनेजमेंट को? बहुत कम। अगर इस मैनेजमेंट, इस व्यवस्था को जानती ना आज की पीढ़ी, तो कोटा के अंदर 36 बच्चे एक साल में सुसाइड ना करते। ध्यान रखिएगा। उन पर थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आते ही वो डामाडोल हो जाते हैं। एक बच्चा सुसाइड इसलिए कर गया छत से कूद करके कि मम्मी ने मोबाइल ले लिया। एक बच्चा छत से इसलिए कूद गया कि माँ बाप का प्रेशर था, 95 से नीचे नंबर आ गए तो घर में मत घुस जाना, और बच्चे के 92% आ गए तो वो रेलवे ट्रैक पर कटने के लिए चला गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि माँ बाप को कह दे मैं तुम्हारा बेटा हूं, कोई मशीन नहीं है जिसमें जो पर्ची डालो वही निकल करके आएगा। आप बता दो कहां की पीढ़ी में इतनी ताकत है कि वो जंगल में अपने आप को संभाल सके। आप सोचो। और सुसाइड करने वाले बच्चे मजदूरों के नहीं थे, बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, जो किसी के एक थे किसी के दो थे। ध्यान रखना, 36 बच्चे चले गए और सब जगह चल रहा है ये। आज भी चल, और ये चल रहा है वर्तमान में बड़े तेजी के साथ में चल रहा है ये। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, उन गुरुकुलों में हर चीज सिखाई जाती थी। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने जीवन को कैसे सर्वाइव करना है, ये सारी चीजें बताई जाती थी। कृतज्ञता का भाव उस पीढ़ी के अंदर पैदा किया जाता था कि तुम किसी के लिए कुछ करो तो कभी बोलना मत, लेकिन तुम्हारे लिए अगर कोई थोड़ा सा भी कर दे तो उसे भूलना मत। इसलिए वो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का बच्चा माँ बाप के चरणों में स्वर्ग देखता था, उनके सर पर सड़ करके नहीं नाचता था। आज माँ बाप बच्चों के लिए कितना भी कर रहे हैं तो भी बच्चे यूं चुटकी बजा के बोल रहे हैं तुमने हमारे लिए। ये सिस्टम था गुरुकुल का, और वो प्रणाली हमारी पूरी तरह से एक तरह से तो कह दूं मैं कि जैसे हमने डिफ्यूज कर दिया हो उसको पूरी तरह से। पर धीरे धीरे अब कुछ लोग लगे हैं इस प्रणाली को उठाने में, और ये बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं उठ भी रही है। और परमात्मा करे एक दिन वो हो कि भारत की प्रत्येक गली के अंदर भव्य गुरुकुल नजर आए और गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते हुए नजर आए। गुरुकुल उसे पढ़ाए कि तुम जिस देश में हो उस देश के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। गुरुकुल उस बच्चे को बताए कि जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। और गुरुकुल उस बच्चे को बताए कि जीवन में आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना है तो भी कैसे रखना है, सामाजिक पक्ष को मजबूत रखना है तो भी कैसे रखना है, आत्मिक पक्ष को मजबूत रखना है तो भी कैसे रखना है। क्योंकि शारीरिक है जी, आत्मिक, और तब जाकर के सामाजिक उन्नति हो सकती है। और जिसके शरीर की उन्नति नहीं, जिसकी आत्मा की उन्नति नहीं, वो समाज की भी उन्नति कभी नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा। समाज की उन्नति वही कर सकता है जो आत्मिक रूप से बलवान हो। इसलिए हम भगवान से क्या कहते हैं, यह आत्मदा बलदाय सविश्वोपासते। हे प्रभु मेरी आत्मा में क्या देना, बल देना। क्योंकि जब आत्मा में बल होता है तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य घबराता नहीं। और जब आत्मा में बल नहीं होता तो भले ही फिर आईपीएस ऑफिसर क्यों ना हो बिहार का, वो भी राजधानी के सामने गाजियाबाद में कट करके मर जाता है। किस लिए मर गया, मेरी पत्नी और मेरी मां की आपस में बनती नहीं इसलिए मर गया। बताओ कितना बड़ा मुद्दा था ये। और आप विचार करना, चिंतन करना, यहां भगवान कृष्ण और राम के जीवन को जब आप पढ़ो तो बताओ कहां कठिनाई नहीं है। 8 वर्ष की आयु में गुरुकुल में चले गए, 7 वर्ष गुरुकुल में रहे, और 7 वर्ष भी वो नहीं थे कि बीच में लड्डू लेकर के चले गए हो महाराज दशरथ की, लाओ बच्चों को लड्डू दियाऊं या बच्चों को होली दिवाली पर बुला लो ना। 7 वर्ष मतलब माता पिता का चेहरा नहीं देखा। पहले गुरुकुलों की व्यवस्था ये हुआ करती थी, आने नहीं देते थे, विद्या पूरी करके ही आएंगे। तो 7 वर्ष के बाद तो गुरुकुल से आए, और आए हुए कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन महाराज दशरथ के पास में मुनि विश्वामित्र आ गए। महाराज दशरथ ने आतिथ्य सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया। हे महाराज, आप मेरे द्वार पर चल कर के आए, आपने मेरे सौभाग्य को जन्म दे दिया, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं।
तो मुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन, हम अपने सिद्धाश्रम पर एक यज्ञ कर रहे हैं और उसमें मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस हैं जो बहुत विघ्न पैदा करते हैं। वो यज्ञ, वो शोध हमारा पूर्ण नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं उस शोध को पूर्ण करने के लिए। तो महाराज दशरथ ने कहा, चिंता की बात ही नहीं है, आप तो मुझे आदेश करो, आप मुझसे ये निवेदन तो बिल्कुल मत करो, आप तो बस केवल और केवल मुझे आदेश करो कि मुझे करना क्या है। मैं 10, 20, 30, 40 जितने सैनिक कहो, जितने योद्धा कहो, उतने भेज दूं। मुनि विश्वामित्र ने कहा, ये सैनिकों का काम नहीं। बोले कोई बात नहीं, 3 प्रकार की सेना है। जो लोग कहते हैं भारत वालों को कुछ आता नहीं था, अंग्रेजों ने आकर के हमें एक सिस्टम दिया है। तो अंग्रेजों के लकड़ दादा जकड़ दादा भी नहीं थे ना, जब भारत पूरी दुनिया को सिखा रहा था कि जीवन जीना कैसे है। और यदि कोई कहे कि हमें अंग्रेजों ने सिखाया, तो मेरा प्रश्न हर जगह हुआ करता है, अंग्रेज यहाँ क्या लेने आए थे? फिर जब हम इतने अनपढ़ थे, गवार थे, अंग्रेज यहाँ क्या लेने आए थे? और कोई कहे वो परोपकार करने आए थे, तो जिन्होंने दूध पीने वाले बच्चों को भालों की नोक पर टांग दिया हो, वो कौन से परोपकारी थे? जिन्होंने जलियांवाले बाग में ये भी नहीं देखा कि कितने निर्दोष लोग कुएं में कूद कूद के अपनी जान बचा रहे हैं, उन पर दनादन गोलियां चला दी, वो कितने परोपकारी थे? जिन्होंने भगत सिंह जैसे नौजवानों को, जो देश को बदलने की ताकत रखते थे, रातों रात उनको फांसी चढ़ा करके और सतलुज नदी के किनारे काट काट नदी में डाल दिया, वो कहां के परोपकारी थे? एतद देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जनमना। ये देश पहले से इतना उन्नत देश था कि विदेशी यहाँ के ऋषि मुनियों के चरणों में अपना सर रखते थे। इसलिए राजा दशरथ वहां पर बात कर रहे हैं, कितने प्रकार की सेना की जी? 3 प्रकार की। आज भी वर्तमान में कितनी है? हर एक देश के पास 3 ही प्रकार की सेना है। और ये बात कब बोली जा रही है? त्रेता काल में 3 प्रकार की सेना है, गजदल, रथदल, पैदल। बताओ कौन सी सेना भेजूं? तो मुनिवर ने कहा, यदि मैं सेना लेकर के गया तो उधर से भी सेना आएगी, यज्ञ भूमि रणभूमि बन जाएगी। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं केवल एक योद्धा, लेकिन वो योद्धा भी ऐसा जो बड़े बड़े राक्षसों को मारने की सामर्थ्य रखता हो। एक योद्धा बस मुझे चाहिए, उसे लेने आया हूं। सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक, पढ़ना आप इस प्रसंग को कभी, ये पूरी प्रॉपर सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो पैटर्न सर्जिकल स्ट्राइक में यूज किया जाता है। बहुत बड़ी फौज नहीं ली जाती वहां, बहुत छटे हुए योद्धा लिए जाते हैं, सैनिक, और वही उस काम को अंजाम दे करके आ गए, चाहे वो पुलवामा अटैक के बाद में रहा हो, ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक है त्रेता युग की। वो कहते हैं एक योद्धा। तो महाराज दशरथ ने कहा, आप मुझे ले जाना चाहते हैं? अब मुनि विश्वामित्र जी ने ये तो कहा नहीं होगा कि भैया तुम्हारे तो घुटनों का ही ग्रीस खत्म हो गया तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारा क्या करूंगा? मुनि विश्वामित्र कहते हैं, महाराज दशरथ, मैं योद्धा की बात कर रहा हूं, राजा की नहीं। तुम राजा हो सकते हो, लेकिन तुम योद्धा। योद्धा कौन? जिसकी नसों में नया रक्त प्रवाहित हो रहा हो, जो योग्य हो और जिसमें वो सामर्थ्य हो, वो इतना आत्मबल का धनी हो कि बड़े से बड़े राक्षस को देख करके भी जो न घबराए। और ये सारे गुण वर्तमान में अगर आर्यवर्त में किसी में विद्यमान है तो वो तुम्हारे पुत्र राम में विद्यमान है। मैं राम को लेने आया। अब राम का नाम सुनते ही आपने तो तालियां बजा दी, क्योंकि आप दशरथ नहीं हो। पर दशरथ जी के तो होश उड़ गए ना। उनके तो इतने होश उड़े, इतने होश उड़े कि वो क्या कहते हैं कि धेनु धन का सा सर्वस देऊ आज सेहास कि देह प्राण से प्रिय कछु नाई
देव मुनि आज निमित्त एक माय, पर सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाए, राम देत नहीं बने गोसाए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाए, राम देत नहीं बने गोसाए, राम देत नहीं बने गोसाए। महाराज दशरथ कहते जितना कोष में धन है वो धन ले लो। जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है ना इस अयोध्या की सीमा तक, ये पूरी अयोध्या ले लो। यहां तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, मानव को अपने प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता। मुनिवर, आप यदि मेरे इन प्राणों को भी मांग लोगे तो मैं अभी इनको देने को तैयार हूं, लेकिन वैसे तो मुझे मेरे चारों बेटे बड़े प्रिय हैं, लेकिन जिसका नाम लिया है ना उसे नहीं दे सकता, राम को नहीं दे सकता। 19 वर्षों में राम, मैंने तो बुढ़ापे में जाकर के उस राम को पाया है, और अभी तो राम, वो कमल नेत्र राम केवल और केवल 15 वर्ष के हैं। सब कुछ मांगो, राम को नहीं। उस समय मुनि विश्वामित्र एक बात कहते, राजन मैं तो ये सोच करके आया था कि अयोध्या की गद्दी पर रघु का वंशज बैठा है, जहां पर पता लगा, ये कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर मुझे नहीं पता था कि पुत्रेष्णा में लिप्त एक कमजोर हृदय का पिता बैठा हुआ होगा गद्दी पर। शायद तुम जान नहीं पा रहे हो कि जो समस्या आज मेरे आश्रम तक आई है, ये आतंक कल तुम्हारी सीमाओं में भी प्रवेश करेगा। उस समय अपने इस कुटुंब की रक्षा कैसे करोगे दशरथ? इसलिए जो समस्या हमारे आश्रम तक घुसी है उनको वहीं के वहीं समाप्त कर देने में तुम्हारा भी लाभ है, हमारा भी लाभ है। मैं इसलिए राम को लेने आया हूं। और सुनो, यदि तुम राम को देना नहीं चाहते तो ये अपनी धन भूमि का लालच किसी और को देना। तुम्हारे सामने विश्वामित्र खड़ा है, विश्वामित्र को भी राम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और कह दूं, महर्षि वशिष्ठ जी खड़े हुए। महर्षि वशिष्ठ जी की और मुनि विश्वामित्र की आपस में बनती नहीं थी बिल्कुल भी, पर दिल्ली वालों, देश के नाम पर दोनों एक थे। मुनि विश्वामित्र तो चले जाते यदि वशिष्ठ जी दशरथ जी को ना समझाते। जब उन्होंने समझाया कि देखो ये जो तुम्हारे सामने मुनि विश्वामित्र खड़े हुए ना, ये शस्त्रों में और शास्त्रों में निपुण हैं, और ये चाहे तो स्वयं राक्षसों को मार दे, लेकिन सन्यासी का धर्म शास्त्र चलाना है, शस्त्र चलाना। तुम राम को दे दो, मैं सच कहता हूं इसमें तुम्हारी कुल की कीर्ति बढ़ेगी, राम का यश बढ़ेगा। अपने कुल पुरोहित की बात दशरथ जी ने मान ली और मुनि विश्वामित्र जी ले गए, और लेकर के क्या करवाया जी राम से? जूडो कराटे सिखाए क्या? ना, बला अतिबला नाम की विद्या देकर के सबसे पहले तो शंकर चक्र गदा तलवार अस्त्र शस्त्र जितने थे सब राम को दिए। पहले तो ये पकड़ो, सारी विद्याएं सिखाई रामचंद्र जी को, और सारी विद्याएं सिखा करके एक बाण में तो ताड़का मरवाई, एक बाण में सुबाहु मरवाया, और मारीच को बाण पूरी तरह से लग नहीं पाया, वो भाग गया। सारे राक्षसों को समाप्त करते ही जो बात कल हमारे संचालक महोदय ने कही थी, रामचंद्र जी को समझ में आ गया था ये आतंक कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। मारने का काम श्री रामचंद्र जी ने किया, बाण चलाने का काम श्री रामचंद्र जी ने किया, और राक्षसों को मरवाने का काम एक साधु ने किया। इसका मतलब धर्म और राज दोनों के दोनों साथ खड़े हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर राजनीति नहीं चलती थी, हमारे यहाँ धर्मराज होता था, धर्मराज। पता लगा उस
राज में शास्त्र भी थे और शस्त्र भी थे। शास्त्र है मुनि विश्वामित्र, किस पर बाण चलाना है मैं बताऊंगा, और शस्त्र है श्री रामचंद्र जी, आपके आदेश का पालन मैं करूंगा। ये धर्म बड़ा नखरीला होता है, ये ऐसे सुरक्षित नहीं रहता। इसे सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र उठाना, जोर से बोलो। और जिनके यहाँ पर रामचंद्र जी का धनुष हो, जिनके यहाँ पर श्री कृष्ण जी का चक्र हो, जिनके यहाँ पर हनुमान जी की गदा हो, जिनके यहाँ शंकर का त्रिशूल हो, आज उनके घर में एक डंडा भी नहीं मिलता कुत्ते को भगाने के लिए, और ये कहते हम देश की रक्षा करेंगे। कैसे होगी बताओ? कितनों के बेटों को आता होगा तलवार चलाना, बंदूक चलाना? आता है क्या है जी? ओहो, अगर बच्चा छोटा सा चाकू भी उठा ले तो मम्मी तुरंत क्या कहती है? डोंट टच, डोंट टच। मैं कह दूं आप लोगों के सामने, डोंट टच वाले तो सुरक्षित नहीं रहते, पर जिन्होंने ये टच किए हैं वो सुरक्षित जरूर हैं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, पता लगा मुनि विश्वामित्र तो एक सन्यासी थे, पर खड़े होकर के सब राक्षसों का उन्होंने वध करा दिया। और क्यों करा दिया? इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंसावादी थे, ना, अहिंसावादी थे।